जल प्रहार के बाद अब गुजरात के कच्छ पर मंडरा रहा है चक्रवात का खतरा। अगले 24 घंटे में चक्रवात आने की आशंका। अहमदाबाद समेत राज्य भर में कई जगह चलेगी तेज हवा। गुजरात में बिगड़े हालात को देखते हुए वडोदरा और द्वारका जाने वाली ट्रेनें रद्द। दादर से पोरबंदर तक चलने वाली सौराष्ट्र एक्सप्रेस कैंसिल। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। पानी में डूबे कई रिहायशी इलाके। पंपिंग सेट के जरिए निकाला जा रहा पानी। दुकानों में पानी भरने से लाखों का नुकसान। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण। सरकारी स्कूल में शरण ले रहे लोगों से मिलने पहुंचे, मुलाकात कर हालचाल जाना। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण भी किया। हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से लिया बारिश से हुए नुकसान का जायजा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बाढ़ से बिगड़े हालात को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राहत बचाव काम में तेजी लाने के निर्देश। गुजरात के जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, स्वारका और कच्छ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अगले 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत। लोगों को समंदर किनारे से दूर रहने की हिदायत। वडोदरा में बाढ़ में फंसे लोगों की मदद कर रही है सेना। अस्थमा के मरीज के 1.5 किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर रखकर लेकर गए सेना के जवान। एम्बुलेंस से पहुंचाया गया अस्पताल। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ का सतम। भादर नदी के उफान पर आने से पोरबंदर में आई बाढ़। लोगों को रेस्क्यू करके पहुंचाया जा रहा है राहत शिविरों में। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश की वजह से जलभराव। शहर के कई हिस्सों में भरा बारिश का पानी। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। मौसम विभाग ने तेलंगाना में जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत तमाम कई राज्यों में भी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के सिरोही में बरसाती नाले बहाव में बह गया एक शख्स। नाले को पार करते समय हुआ हादसा। काफी खोजबीन के बाद भी नहीं लग पाया ग्रामीण का सुराग। वाराणसी में फिर से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है लेवल। गंगा नदी के कई घाट हुए जलमग्न, तो किनारे पर बने मंदिर भी पानी में डूबे। वाराणसी में कुछ घंटे में खतरे के निशान के पार पहुंच सकती है गंगा नदी। अगर जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ा तो 24 से 48 घंटे में डेंजर लेवल को पार कर सकती है गंगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत। अगले 48 घंटे के दौरान खराब हो सकता है मौसम। मैदानी इलाकों में बारिश तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना। बहराइच में पकड़े गए आदमखोर भेड़िए को गोरखपुर जू लाया गया। वन विभाग की टीम भेड़िए को शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान लेकर पहुंची। भेड़िए के व्यवहार पर नजर रखे जा रहे हैं जू कर्मचारी। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक। अब तक पकड़े गए 4 भेड़िए। वन विभाग की टीम 2 और भेड़ियों की तलाश में जुटी है। जमीन से लेकर आसमान से रखी जा रही है निगरानी। बहराइच के कई गांव में भेड़ियों का खौफ। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। भटौली गांव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घटी। दहशत के चलते स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने किया बहराइच के गांव का दौरा। भेड़िए के हमले में गई थी एक बच्चे की जान। संजय निषाद बोले, ऐसे समय में कहां गायब है विपक्ष के नेता। भेड़ियों के मुंह इंसानों का खून लगने पर विशेषज्ञों का बयान। आईवीआरई के प्रधान वैज्ञानिक अभिजीत बावड़े बोले, जंगल में इंसानों की दखल और सुरक्षा की भावना बना रहा वन्य जीवों को आदमखोर। हरिद्वार में सीसीटीवी में नजर आए 2 गुलदार। कॉलेज परिसर में गुलदार देखे जाने से लोगों में दहशत है। वन विभाग को दी गई जानकारी। पिंजरा लगाने की मांग। कोलकाता की घटना को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा का आंदोलन। आज दोपहर 12:30 बजे सॉल्ट लेक के महिला आयोग कार्यालय तक प्रदर्शन की तैयारी। बीजेपी का ताला लगाओ अभियान। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कोलकाता में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। कोलकाता की घटना पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। का रेप मर्डर पर हो रही है राजनीति। राज्यपाल को हटाने की मांग की। कोलकाता की घटना को लेकर कांग्रेस ने निकाला मार्च। आरोपियों को सख्त सजा दिए जाने की मांग। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मांगा इस्तीफा। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला। अस्पताल में वारदात वाली रात मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड। सूत्रों के हवाले से खबर, मामले में अब तक 10 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट करवा चुकी है सीबीआई। पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा। वर्धमान बंदरगाह की रखेंगे आधारशिला। सभी मौसम में काम करने वाला होगा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा पहला चरण।
आज पीएम मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में होंगे शामिल। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से भी प्रमुख माधवी बुच भी ले सकती हैं हिस्सा। पीएम मोदी ने कहा, फिनटेक की दुनिया में भारत की प्रगति को दिखाता है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट बंदरगाह परियोजना महाराष्ट्र की प्रगति को लेकर दिखाती है हमारी प्रतिबद्धता। वक्फ संशोधन बिल पर बनाई गई जेपीसी की आज दूसरी बैठक। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ कमेटी के प्रतिनिधि रखेंगे पक्ष। राजस्थान मुस्लिम बोर्ड आईएमसीआर दिल्ली भी कमेटी के सामने अपना तर्क रखेगा। लेटरल एंट्री और वक्फ कानून से समिति के बीच चिराग पासवान का बयान। जेपीसी के निर्णय पार्टी का करेगी समर्थन, विरोधियों को सूट करता है मेरी पार्टी और बीजेपी के बीच आई दरार। रांची में आज चंपाई सोरेन बीजेपी में होंगे शामिल। शिवराज सिंह चौहान और हिमंत विश्व शर्मा की मौजूदगी में लेंगे बीजेपी की सदस्यता। कहा, राजनीति में हालात के मुताबिक बदलना पड़ता है फैसला। चंपाई सोरेन ने एबीपी न्यूज से कहा कि बहुत दिन से हो रही थी मेरी जासूसी, कोलकाता दिल्ली में मेरी जासूसी हुई, इन सब से मैं डरने वाला नहीं। असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने झारखंड की हेमंत सरकार पर लगाए जासूसी के आरोप का संदेह है कि चंपाई का फोन टैप हुआ, हनी ट्रैप की भी कोशिश की आशंका। चंपाई सोरेन ने कहा कि जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को शिबू सोरेन के साथ मिलकर बनाया था वो जेएमएम नहीं रही। विधायक दल की बैठक में ही कहा था अब मेरा नया अध्याय शुरू होगा। चंपाई सोरेन की जगह रामदास सोरेन। आज हेमंत सोरेन सरकार में बनेगी मंत्री। रामदास भी कोल्हान क्षेत्र के हैं बड़े नेता। चंपाई के साथ रामदास की भी बीजेपी में जाने की थी अटकलें। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आज रांची में बीजेपी की अहम बैठक। राज्य चुनाव प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। विधानसभा प्रभारी से लेकर जिला अध्यक्ष तक होंगे शामिल। झारखंड में शहीद अग्निवीरों के परिवारों को झारखंड पुलिस की तरह ही मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, गरीबों का बकाया बिजली बिल होगा माफ। ममता बनर्जी ने एक्सपोज करके अमित शाह पर साधा निशाना। कहा, बधाई हो केंद्रीय गृह मंत्री, आपका बेटा नेता नहीं बना लेकिन आईसीसी चेयरमैन बन गया। ये पद अधिकांश राजनेताओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हेमंता विश्व शर्मा ने ममता बनर्जी पर किया पलटवार। कहा, आईसीसी चेयरपर्सन पर निर्वाचित पद, ये किसी संगठन का नियंत्रण अपने भतीजे या बेटे को सौंपने से अलग। केंद्रीय मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। सीएम के भाइयों को कई पदों पर होने का दावा किया। कहा, बधाई हो फेल मुख्यमंत्री, गृह और स्वास्थ्य मंत्री, आपके भाई नेता नहीं बने। फर्रुखाबाद में एसपी नेताओं ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। दोनों लड़कियों की मौत की जानकारी ली। एसपी नेताओं ने कहा, लड़कियों की हत्या की गई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे बंगाल में बीजेपी कर रही है गुंडागर्दी, लगातार लोगों को उकसा रहे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा रेप, बिहार में लगातार वारदात, क्यों चुप हैं बीजेपी के नेता। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने तय किए 55 उम्मीदवारों के नाम। बाकी बचे 35 उम्मीदवारों को लेकर आज होगा मंथन। 2 खिलाड़ी भी लड़ सकते हैं चुनाव। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रत्याशी किए फाइनल। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सहित कई नेता बैठक में हुए थे शामिल। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद ओड से विपुल गोयल, तिगांव से राजेश नागर, पृथला से दीपक डागर, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा का नाम तय। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली से मिलेगा टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर। लाडवा से नायब सिंह सैनी, अंबाला कैंट से अनिल विज लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी नेता अनिल विज का बयान। केंद्रीय नेतृत्व को राज्य की टीम ने सारी बातों की दी जानकारी। हमारी एक लोकतांत्रिक पार्टी केंद्रीय नेतृत्व पर के फैसले पर अंतिम मुहर लगाई। हरियाणा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी का शिकंजा। 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईएमएआर एमजीएफ डेवलपमेंट लिमिटेड आरोपी। ईएमएआर एमजीएफ आरोप। हुड्डा और डीटीसीपी डायरेक्टर त्रिलोकचंद गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दाम पर जमीनें हथियाई। सांसदों को विधानसभा चुनाव में नहीं उतारने को लेकर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी का बयान। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा बोली, आलाकमान लेगा फैसला, मैंने यही कहा था और दीपक बाबरिया ने भी यही कहा था। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर बोली कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा, फैसला लेगा आलाकमान। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सरकार से जनता परेशान, चाहती है बने कांग्रेस सरकार।
हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि सीएम बनने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी नहीं। अब तक कुल 50 से 55 उम्मीदवारों पर हुई है चर्चा। सीईसी की बैठक 2 या 3 सितंबर को संभव है। कंगना पर किसानों ने लगाया अपमान करने का आरोप। मेरठ में किसानों ने पुतला फूंककर जताया विरोध। कहा किसानों ने अपने हक और देश की खुशहाली के लिए आंदोलन किया था। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कंगना रनौत सांसद तो बन गई, लेकिन अभी उनका दिमाग कलाकार से बाहर नहीं निकल पाया है। बीजेपी कंगना को पार्टी से करे निलंबित। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर साधा निशाना। सांसद को बताया बीमार। कहा बीजेपी मानसिक रोगियों के अस्पताल में कंगना रनौत का इलाज कराए। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर कंगना के दिए गए बयान पर हंगामा जारी। एसएडी अमृतसर के नेता सिमरनजीत सिंह मान ने की कंगना पर विवादित टिप्पणी। कंगना के आरोपों का दे रहे थे जवाब। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान को भेजा समन। कंगना पर दिए बयान को लेकर 5 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। कंगना ने सिमरनजीत सिंह मान का वीडियो पोस्ट करके कहा कि वरिष्ठ राजनेता ने रेप की साइकिल चलाने से तुलना की है। कंगना बोली महिलाओं का किया गया अपमान। हिमाचल सरकार के मंत्री ने विक्रमादित्य सिंह ने कहा कंगना का सांसद और महिला होने के नाते होना चाहिए सम्मान। कंगना रनौत को भी अपने बयानों पर आत्मचिंतन करने की जरूरत। शिवाजी की मूर्ति गिरने पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मांगी माफी। कहा छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भगवान है। राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। मूर्ति गिरने के विरोध में अजीत पवार पार्टी का अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन। शिंदे ने कहा हम सब महायुति में एक साथ शिवाजी महाराज के लिए राजनीति का विषय नहीं हो सकते। मुंबई में गणपति मंडलों के कार्यक्रमों को उद्धव ठाकरे ने किया संबोधित। कहा आने वाले दिनों में आ रहा है गणेशोत्सव का त्योहार। शिंदे सरकार का हो विसर्जन। गिरिराज सिंह ने विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना। कहा सभी रेलगाड़ियों को पटरी से उतारने के मामले में खास समुदाय के लोग पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के स्लीपर सेल दे रहे हैं अंजाम। टूट की अटकलों पर चिराग पासवान ने कहा कि जो सोचते हैं कि बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा, अफवाहों के जरिए मुझे डराया जा सकेगा, वो गलतफहमी में है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंसक और अश्लील सामग्री दिखाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सरकार से इससे जुड़े नियमों का रिकॉर्ड पर रखने की गुजारिश की जाएगी। 1984 सिख विरोधी दंगों से संबंधित हिंसा मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का मामला। आज राउस एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी अमित अरोड़ा की अंतरिम राहत। खराब सेहत को देखते हुए जमानत अवधि आज तक के लिए बढ़ी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। रेवंत रेड्डी के खिलाफ ट्रायल को राज्य से बाहर भेजने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। गाजियाबाद में नाबालिग लड़की से दरिंदगी का मामला। गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। सूर्यनगर चौकी के पास इकट्ठा हुए लोग। जाम के हालात बनने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नवी मुंबई में रियल एस्टेट एजेंट ने रची थी अपने साथी की हत्या की साजिश। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लोन देने पर बात बिगड़ने पर बदमाशों ने सुपारी देने वाले शख्स की भी जान। नवी मुंबई पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। सुमित जैन और उसके दोस्त आमिर के बीच हुआ था प्रॉपर्टी पर विवाद। पुलिस को गुमराह करने के लिए आमिर ने खुद के ऊपर करवाया था हमला। जम्मू कश्मीर के राजौरी कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 आतंकी हुए ढेर। घुसपैठ की आशंका। आतंकधार कुपवाड़ा में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। कुपवाड़ा में हुए एनकाउंटर को लेकर सेना और पुलिस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। अधिकारी बोले मौके से बड़ी मात्रा मिले हथियार। 2 AK सीरीज राइफल, पिस्टल, ग्रेनेड बरामद। गाजियाबाद में नाबालिग से दरिंदगी का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ब्रिज विहार चौकी क्षेत्र में लड़की के साथ हुई थी वारदात। मामले में हिंदू संगठन के लोगों ने किया था हंगामा। पुणे में एटीएस ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का किया खुलासा। मौके से 7 सिम बॉक्स, 3,500 से ज्यादा सिम बरामद। कई साल से अवैध रूप से चल रहा था टेलीफोन एक्सचेंज। मुंबई में हिट एंड रन मामले में नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। गोरेगांव इलाके में तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को मारी थी टक्कर। हादसे के बाद कार चालक मौके से हो गया था फरार। बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए शानदार रहा पैरालंपिक का पहला दिन। सुहास यथिराज सहित 3 भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ आगाज किया।
सुहास ने पिछली बार सिल्वर मेडल जीता था। पेरिस पैरालंपिक में शीतल देवी ने किया करियर का बेस्ट प्रदर्शन, क्वार्टर फाइनल में पहुंची तुर्की की खिलाड़ी ने 704 अंक के साथ बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारतीय स्टार निशानेबाज अवनी लेखरा आज से पैरालंपिक में अपने अभियान का करेंगे आगाज। आज दोपहर 12:30 बजे 10 मीटर एयर राइफल का मुकाबला।